हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल और आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो 2024 का बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसका जो पैटर्न होगा पेपर का वह कैसा होगा, कौन से प्रश्न कितने अंक के पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, सब कुछ आज की इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, जो 2024 बोर्ड एग्जाम का पेपर का जो पैटर्न होगा वह बिल्कुल 2023 की तरह ही होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पैटर्न चेंज हुआ था पेपर का वह 2023 में ही चेंज हुआ था। उससे पहले जो पेपर का पैटर्न था कुछ अलग था, लेकिन 2023 में उस पैटर्न को बदल दिया गया था। इसलिए 2024 का भी जो बोर्ड एग्जाम होगा उसका भी पैटर्न 2023 की तरह ही रहेगा। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी का 2023 का पेपर दिखाने वाला हूं, जिसके आधार पर आपको पता चल जाएगा कि आपका पेपर कैसा रहने वाला है, कौन से प्रश्न कितने अंक के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए, ये है 2023 का हिंदी का पेपर। सबसे पहले कुछ निर्देश दिए जाएंगे। ठीक है, समय आपको पता है 3 घंटे 15 मिनट का होता है। प्रारंभ के 15 मिनट जो होते हैं परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं और आप लोग पढ़िएगा। ऐसा नहीं है कि 15 मिनट दिया है तो मत पढ़िए और अपना पेपर सॉल्व करने लगिए। कम से कम 5 या 10 मिनट पेपर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पूर्णांक आपका 70 नंबर का ही रहने वाला है। अब यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं जिसे आपको पढ़ना अनिवार्य है, तो सभी प्रश्न अनिवार्य है। ठीक है, पहला यही है। दूसरा है कि इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। पहला है खंड अ और दूसरा क्या है, खंड ब। ठीक है, पहला है हमारा खंड अ और दूसरा है खंड ब, 2 खंड हैं। तीसरा पॉइंट है कि खंड अ में 1 अंक से 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है। सबसे ज़्यादा जो बदलाव हुआ है यही हुआ है कि जो आपका 2023 या पेपर हो रहा है उसमें 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जा रहे हैं और एक प्रश्न 1 अंक का है। ठीक है, 20 नंबर के जो है मतलब 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जा रहे हैं और प्रत्येक जो क्वेश्चन है वह 1 नंबर का है। आगे दिया है कि जिनके उत्तर जो हैं OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करने हैं। मतलब एक आपको OMR सीट मिलेगा जिस पर क्या होगा, आपको गोले भरने होंगे, 20 क्वेश्चंस होंगे उस पर। ठीक है, आपको बताया जाएगा वो सब। आगे दिया है कि खंड अ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर चिन्हित करें। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें। मतलब इसमें बताया गया है कि जो आपको OMR सीट दिया जाएगा उसको काटना नहीं है कि अगर एक गोला आप भर देते हैं, आपको लगता है कि नहीं ये गलत है, दूसरा होगा, तो काट के दूसरा भर देना है, तब आपका 1 नंबर भी नहीं, उसमें नंबर आपको नहीं दिया जाएगा। तथा इरेजर अथवा वाइटनर का भी प्रयोग नहीं करना है कि उसको आप हटाने की कोशिश करें, उसको मिटाने की कोशिश करें, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, वही बोलना चाहता है। आगे दिया है कि प्रश्न के अंक जो हैं उनके सम्मुख अंकित हैं कि कौन प्रश्न कितने अंक का होगा। खंड ब में 50 प्रश्न के वर्णनात्मक प्रश्न है, मतलब आपको लिखित है उसमें कुछ लिखना है। ठीक है, खंड ब में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही दें। मतलब ऐसा नहीं है कि 2 प्रश्न खंड अ का करके फिर खंड ब कीजिए फिर खंड अ कीजिए, ऐसा नहीं करना है। खंड ब अगर करते हैं तो सभी प्रश्नों का उत्तर आपको एक बार में ही दे देना है, मतलब क्रम बाई क्रम दे देना है। जो भी आ रहा है खंड ब में इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन खंड ब में सभी करने हैं। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो उस पर समय नष्ट न कीजिए। ये आपके भलाई के लिए किया गया और आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। तो पहले आपसे खंड अ पूछा जाएगा जो कि बहुविकल्पी अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। और कितने प्रश्न होंगे, 20 प्रश्न होंगे 1-1 नंबर के। तो पहला देख सकते हैं, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर लिखा गया है। और हाँ, अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं पूरे पेपर का भी आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। दूसरा प्रश्न है, सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है। ऐसे ही आपसे 10 प्रश्न 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं, रामचंद्र चंद्रिका के रचनाकार हैं। तो 10 क्वेश्चन जो होंगे आपके जो हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, पद्य साहित्य का इतिहास, इससे पूछे जाएंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन। और जो अन्य 10 क्वेश्चंस होंगे वो आपके व्याकरण से पूछा जाएगा, जैसे रस हो गया, छंद हो गया, अलंकार हो गया। ठीक है, यहाँ से जैसे हास्य रस का स्थायी भाव,
फिर मनहु मानो जनु जानो आदि वाचक शब्द किस अलंकार में प्रायः प्रयुक्त होते हैं। मतलब जितने भी व्याकरण आपकी पुस्तक में है वहाँ से पूछा जाए। जैसे उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। और देखिए अब पेपर का पैटर्न ऐसा हो गया है, जब 20 नंबर का बहुविकल्पी आपको दे रहा है तो आप 20 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सही कर सकते हैं, ठीक है। और नंबर भी आप बहुत ज़्यादा अपना इंक्रीज कर सकते हैं, चाहेंगे तो आप टॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पेपर का पैटर्न अब ज़्यादा कठिन नहीं है। हिंदी का तो और आसान हो गया है। त्रिवेणी में कौन सा समास है, सब आसान है, सब कुछ आप कर सकते हैं। थोड़ा भी पढ़े हैं फिर भी 20 में आप 15 सही कर सकते हैं। हसतु धातु रूप का वचन एवं पुरुष है, ठीक है। तो यहाँ से 20 नंबर के जो 20 क्वेश्चन जो होंगे एक एक नंबर के, वो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। अब आता है खंड ब, ठीक है, जो क्या होगा, वर्णनात्मक प्रश्न होगा। मतलब आपको कुछ लिखना होगा इसमें, ठीक है, लिखित एक प्रकार से। जैसे पहला है, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब आपको एक गद्यांश दिया रहेगा और इसमें आप लोगों से 3 क्वेश्चंस पूछा जाएगा जो कि 2-2 नंबर का होगा। यहाँ पर लिखा भी गया है 2-2 अंक का प्रश्न होगा, जिससे आपको 6 नंबर दिए जाएंगे अगर आपके तीनों प्रश्न सही होते हैं। तो पहला, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ हमेशा पूछेगा, यही पहला क्वेश्चन। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, दूसरा भी यही पूछेगा। तीसरा एक क्वेश्चन जो होगा इसी गद्यांश से रिलेटेड पूछेगा। जैसे लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे और क्यों की है। अगर ये नहीं आता है तो अथवा में आप इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों नहीं करना है, नहीं तो आपका ही समय नष्ट होगा और नंबर उतना ही दिया जाएगा। अथवा में आप इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है दूसरा प्रश्न, वही उसी प्रकार का क्वेश्चन पद्य से रहेगा। मतलब पद्य में एक पद्यांश आपको देगा और इसमें भी 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे 2-2 नंबर के। 6 नंबर यहाँ से भी आपको मिल जाएगा अगर आप तीनों प्रश्न सही करते हैं। इसमें भी पहला दूसरा क्वेश्चन सेम टू सेम, वही रेखांकित अंश की व्याख्या, संदर्भ लिखना है, और तीसरा आपको उसी पद्यांश से पूछा जाएगा। अथवा में इसको आप कर सकते हैं, जो भी आए आपको, जो आपको अच्छे से आता है उसे ही कीजिएगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। मतलब एक संस्कृत गद्यांश दिया होगा और आपको क्या करना है, उसका हिंदी में व्याख्या करना है संदर्भ सहित। संदर्भ का 2 नंबर और व्याख्या करेंगे तो 3 नंबर। इसमें भी 2 ऑप्शंस हैं, या तो पहला कीजिए या तो दूसरा कीजिए, जो आपको सही लगता हो। इसी प्रकार संस्कृत पद्यांश भी दिया जाएगा, इसमें भी आपको वही करना है। 2 नंबर संदर्भ का दिया जाएगा और 3 नंबर इसका व्याख्या करने का दिया जाएगा। चाहे तो ये कीजिए, या अथवा में इसको मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न शोचति, कामम हित्वार्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवति, इसको भी कर सकते हैं। 5वां प्रश्न है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। 3 नंबर का प्रश्न होगा, ठीक है। इसमें क्या करना है कि ठीक है, आपकी जिस जिले में जो खंड काव्य चलता होगा उसी खंड काव्य का आपको उत्तर देना है। जैसे अगर मुक्ति दूत खंड काव्य आपके जिले में चलता है तो मुक्ति दूत वाला हल करना है। ज्योति जवाहर चलता है तो ज्योति जवाहर हल करना है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता है कि हमारे ज़िले में कौन सा खंड काव्य चलता है तो मैंने उस पर वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जा करके आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। वही खंड काव्य आपको केवल पढ़ना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कई खंड काव्य दिए गए हैं। हर जिले का अपना अलग अलग होता है, किसी का तुमुल खंड काव्य होता है, किसी का कर्मवीर भरत खंड काव्य होता है। तो जिसका जो होगा उसको वही करना है, ठीक है। 6वां प्रश्न है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में से किन्हीं एक का आपको जीवन परिचय लिखना है और रचना का नाम लिखना है, ठीक है। इसी प्रकार पद्य मतलब कवि दिए गए होंगे। जैसे महाकवि सूरदास हो गए, बिहारी लाल हो गए, महादेवी वर्मा हो गई, श्याम नारायण पांडे हो गए। तो इनमें से किन्हीं एक का आपको जीवन परिचय लिखना है और उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। जीवन परिचय का आपको 3 नंबर दिया जाएगा और 2 नंबर इनकी रचना लिखने का आपको दिया जाएगा, ठीक है। 7वां प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक आपको लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। बहुत ही आसान है, आसानी से लिख सकते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन है। 8वां है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में देना है। तो अगर संस्कृत पढ़े होंगे तो आप उत्तर आसानी से दे सकते हैं। और हाँ, संस्कृत का आपको अनुवाद बनाने आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो आप संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे, ना ही हिंदी को संस्कृत में ट्रांसलेट कर पाएंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको हिंदी का संस्कृत में अनुवाद बनाने आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है कि संस्कृत में अनुवाद कैसे बनाएं। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से देखिए। बहुत सारे बच्चों ने उसे देखा है और उनकी बहुत सहायता भी हुई है, ठीक है। तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, जिससे आपको हिंदी से संस्कृत में अनुवाद बनाने आ जाएगा, ठीक है। 9वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, जो कि लास्ट प्रश्न है और 9 नंबर का प्रश्न है। इसे तो मत ही छोड़िएगा, यही आपको नंबर दिलाएगा।
थोड़ा सा भी लिखेंगे तो 2 4 5 नंबर दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि छोड़ देना है। तो इसमें भी 3 4 टॉपिक्स होंगे जिनमें से आपको किसी एक पर ही लिखना है। विज्ञान वरदान या अभिशाप, बेरोजगारी की समस्या और समाधान, जल है तो कल है, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। और निबंध देखिए ऐसा चीज़ है जिसे आप अपने से लिख सकते हैं, आपको जो भी समझ में आए लिख सकते हैं टॉपिक वाइज। शब्द सीमा 150 से 200 के अंतर्गत है, मतलब इतना ही लिखना है आपको, इससे ज़्यादा नहीं जाना है। तो यही आपका पेपर है, ठीक है। कितने क्वेश्चन है? 9 क्वेश्चन हैं। तो अगर आप लोग इतना कर लेते हैं तो मानिए कि आपके बहुत अच्छे अंक आ जाएंगे और बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है, साल भर में आप पूरा कवर कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा पेपर कठिन नहीं है, अब तो और आसान हो गया। 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 2023 से पहले क्या था कि व्याकरण से भी क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब आपको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। अगर आप पढ़े होंगे तो आप आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यही पैटर्न रहेगा 2024 का भी। अगले वीडियो में आपको साइंस का भी बताया जाएगा, सोशल साइंस का बताया जाएगा, मैथ का बताया जाएगा, इंग्लिश का, सभी विषयों का आपको बताया जाएगा। अगर आपको सॉल्यूशन भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको दे दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।